ओम शांति। 15 अगस्त की बाबा की मुरली। आज स्वातंत्र्य दिवस है। मीठे बच्चे बाप का बिंदी स्वरूप हैं, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। प्रश्न, बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नवत संसार क्यों कहा गया है? उत्तर, स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। तुम अभी जानते हो यह सारा संसार अभी स्वप्नवत है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्नवत संसार की स्मृति आ गई। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए हो। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों सिक्कीलदे सालिग्रामों को बैठ समझाते हैं। सालिग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे न। बच्चे जानते हैं कि हमको वह पढ़ाते हैं जिनको रिंचक भी कोई जानते नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वहाँ तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं। यह थोड़े ही समझते हैं कि हमारा बाबा बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं, वह करते होंगे वह भी भोले हैं, क्योंकि वह भी रोंग हैं। बाप समझाते हैं कि मैं बिंदी हूँ। अब बिंदी को कोई क्या समझ सके? भल कोई कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वह है बिंदी। उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है शिवलिंग पर फूल चढ़ाने व पूजा करने की, तो वह याद रहता है, परंतु यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमारा बाबा बिंदी रूप है। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट है वह बजाते हैं। बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या कि सुख का सागर है, शांति का सागर है। कितना छोटा बिंदी रूप है। बच्चे पूछते हैं किसको ध्यान में रखें? इन बातों को समझदार ही समझ सके, नहीं तो वही शिव का लिंग याद आ जाता है। श्री कृष्ण तो अच्छी रीति बुद्धि में बैठ सकता है, यह तो है बिंदी। गीत में भी कहते हैं कि याद करो तो याद न आए, फिर वह सूरत कैसी है। यह भी वंडरफुल है। इतनी छोटी बिंदी है, ज्ञान का डांस करते हैं। कहा जाता है यह स्वप्नों का संसार है। बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है। स्वप्नवत संसार जो बीत गया है वह तुम्हारी बुद्धि में आता है। सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सारा स्वप्न हो गया। जो पास्ट हो जाता है वह स्वप्न हो गया। अब कलयुग का भी अंत है। यह स्वप्नवत संसार हुआ न। वह हद के स्वप्न आते हैं, तुमको बेहद का बुद्धि में आता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी भी सब स्वप्न हो गया। इसको कहा जाता है स्वप्नों का संसार। इतना रोज और कोई नहीं जानते, इतना राज और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वह सब पास्ट हो गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। एक बाप की ही याद रहनी चाहिए। बाप जो समझाते हैं और कोई समझा ना सके। तुम्हारी बुद्धि में स्वप्नों का संसार है। यह पास्ट हो गया, बुद्धि जानती है न। तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज बुद्धि में है, आदि से अंत तक की। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हो। त्रिलोकीनाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो। भगवान बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। सेकंड में स्वप्न आता है न, तो सेकंड में तुमको सारा जाड़ याद आना चाहिए, बीज और जाड़। बाबा भी कहते हैं आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसलिए ही मुझे ज्ञान का सागर
नॉलेजफुल, जानी जाननहार कहते हैं। जानते हैं हर एक की अवस्था ऐसी ही रहेंगी। एक एक की अवस्था को हम क्या बैठ जानेंगे। जो अवस्था कल्प पहले थी उस अवस्था में है, सो तो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ कराने के लिए कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। अभी तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो यह पास्ट हो गया है। ऐसे देवताएं राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर यह याद करते रहेंगे। उनको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। शिवलिंग को याद करने में तो हीरे हुए हैं, तो समझते हैं कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है। बिंदी कहे तो मूंझ पड़े। वह समझते हैं आत्मा छोटी है, परमात्मा बड़ा है। अभी तुम बच्चे जानते हो इस कलयुगी दुनिया में इस समय देखो भभका कितना है। इसको माया का भभका कहा जाता है, माया का पंप है। कहते हैं ना अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई है, बड़े बड़े महल बन गए हैं। अमेरिका का कितना भभका है, चीज़ें कितनी नफीस अर्थात आकर्षक बनती हैं। हम समझते हैं कि यह तो मुलम्मे की चीज़ें हैं जो अभी ख़त्म हो जाएंगी। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, डैम्स आदि ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। मायावी पुरुष है न, आसुरी संप्रदाय का भभका है। यह सब है तिलस्म अर्थात जादू, अभी गया कि गया। बड़े बड़े साइंस घमंडी जो हैं उन्हों की बुद्धि में है कि यह सब खत्म हो जाएंगे। एक दो को कह देते हैं तुम इंटरफियर ना करो नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका अपने को बलवान समझता है तो जरूर सेकंड नंबर में भी कोई होगा जो सामना करे। गाया हुआ है दो बिल्ले लड़ते हैं। यादवों ने अपने कुल का विनाश किया तो वह दो बिल्ले हुए न, वही प्रैक्टिकल हो रहा है। तुम बच्चे जानते हो आगे भी इस समय तुमने ही नॉलेज ली थी, अब भी ले रहे हो। बाप आकर सारी नॉलेज समझाते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में है वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में भी है। शिव कहा जाता है बिंदी को। आत्मा में भी सारा पार्ट है, तुम्हारा है ऑलराउंड पार्ट, सतयुग से लेकर कलयुग तक। सतयुग त्रेता में तुम जब सुख भोगते हो तो उस समय बाप का कोई पार्ट नहीं। बाप कहते हैं कि मेरे से भी तुम्हारा जास्ती पार्ट है। तुम सुख में रहते हो तो मैं निर्वाण धाम में हूँ, मेरा कोई पार्ट ही नहीं। बाप कहते हैं बच्चे तुम थक गए होंगे, तुमने आधा कल्प भक्ति की, दर दर धक्के खाए हैं। भक्ति मार्ग में भटकते भटकते तुम थक जाते हो, फिर बाप आकर उजूरा देते हैं, पुजारी से पूज्य बना देते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे फिर पुजारी बने हैं। ऐसे नहीं परमात्मा आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी हैं, नहीं, हम ही बनते हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया जाता है। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि। जन्मभूमि पर ही मनुष्य कुर्बान होते हैं। कांग्रेसियों ने भी देखो कितना माथा मारा जन्मभूमि के लिए, फॉरेनर्स को बाहर निकाल दिया। यह जन्मभूमि स्वर्ग थी, फिर 5 विकारों रूपी माया ने आकर हप किया है। हम रावण को बड़ा दुश्मन समझते हैं, यह कोई भी नहीं समझते कि बड़े ते बड़ा दुश्मन माया रावण है जो हमारी राजाई खा गया है। यह जैसे कि गुप्त चूहे माफिक फूंक देता और काटता रहता है, जो किसको पता भी नहीं पड़ रहा है। काटते काटते एकदम देवाला मार दिया है। किसको पता नहीं है हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है। कोई को पता नहीं है हमारा दुश्मन कौन है, हम कंगाल कैसे बने। माया बड़ा चूहा है, आधा कल्प खाते खाते भारत को कौड़ी जैसा बना दिया है। बड़ा ही बलवान है। अभी फिर तुम चुपके से उस पर जीत पा रहे हो।
तुम जानते हो कि हम कैसे गुप्त रीति राज्य ले लेते हैं, जैसे गुप्त रीति गंवाया है, फिर लेते भी गुप्त रीति से हैं। कोई भी नहीं जानते अभी फिर इस पर जीत पानी है। कितने महीन राज हैं। बाबा की मदद से हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कोई हाथ पांव नहीं चलाते हैं। गुप्त रीति से हम अपना बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं जो आधा कल्प रहेगा। वह चूहा माया तो आहिस्ते आहिस्ते खाता है और तुम अभी राज्य एक ही बार ले लेते हो 21 जन्म के लिए। 84 जन्मों का राज भी तुमको समझाया गया है। इतने इतने जन्म लिए हैं। तुम जानते हो सतयुग में हमारी आयु बहुत बड़ी थी, फिर अपवित्र भोगी बनते हैं तो द्वापर कलयुग में 63 जन्म लेते हैं। यह बाबा बैठ समझाते हैं। कल्प कल्प माया ऐसे राज्य लेती है, फिर हम उनसे लेते हैं। गीत में गाते तो हैं कौन देश से आया, कौन देश में है जाना, परंतु समझते नहीं हैं। तुम तो जानते हो आत्मा किस देश से आई है, क्यों आई है। सारा चक्र बुद्धि में है। सारे ड्रामा में हीरोइन पार्ट है शिव बाबा का। शिव बाबा के साथ पार्टधारी कौन कौन है। पहले पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, फिर तुम बच्चों को। तुम बाप के साथ मददगार ठहरे। बाप अपना पार्ट बजाकर अपने धाम चले जाते हैं और तुम मददगारों को भी साथ में मुक्ति धाम में ले जाते हैं। तुम मुक्ति धाम जाकर फिर जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। कितना अच्छी रीति बुद्धि में रखना चाहिए। तो यह है सपनों का संसार जो बीत गया। तुम जानते हो कि सतयुग त्रेता में देवी देवताएं रहते थे, अभी नहीं है। गीत का कितना गुह्य राज है। कैसे सपनों का संसार बुद्धि में लेकर बैठे हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है। जो नॉलेज बाबा में है वह हमारे में भी है। बेहद के बाप में ही यह सारी बेहद की नॉलेज है। बच्चे जानते हैं यह भी स्वप्न हो जाएगा। यह बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। सतयुग त्रेता में यह बातें किसकी बुद्धि में होती नहीं, गुह्य पॉइंट्स मिलती रहती हैं। बुद्धि में सारा चक्र रहना चाहिए। भक्ति मार्ग क्या है, कब से शुरू होता है, इससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। भक्ति करते करते नुकसान में ही आ गए हैं। अब फिर से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। माया कौड़ी मिसल बना देती है। बाबा ज्ञान डांस सिखलाते हैं, फिर वहाँ जाकर तुम डांस करेंगे। यह बातें बड़ी वंडरफुल जानने लायक हैं। यहाँ की रस्म रिवाज वहाँ बिल्कुल नहीं होती है। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। वहाँ माया का नाम निशान नहीं होता। पहले तुम बाबा को याद करो, वर्षा तो ले लो। बाकी वहाँ की रस्म रिवाज जो होंगी वह चलेंगी। वहाँ की रस्म रिवाज सब नई होंगी। वहाँ यह उत्सव आदि होंगे नहीं। यहाँ गमी अर्थात उदासी रहती है, तब साधमाना मनाते हैं। वहाँ तो नित्य है ही साधमाना। रोने की दरकार नहीं रहती। उत्सव मनाने की बात नहीं रहती। सदैव हमारे बड़े दिन होंगे। वहाँ शादी भी धूमधाम से होती है। दहेज मिलता है, दास दासियाँ मिलती हैं। बाकी त्योहार आदि की दरकार नहीं रहती। यह है ही संगम के त्योहार जो भक्ति मार्ग में मनाए जाते हैं। वहाँ तो सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बाप की याद में रहना है, भोला नहीं बनना है।
वरदान बाप के डायरेक्शन प्रमाण। सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतू करो। यह तो मालूम है कि वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है, और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, फंसो भी नहीं और मजबूर भी न हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। स्लोगन भ्रकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुखता है। आज का स्वमान मैं लाइट माइट संपन्न हूँ। अव्यक्त इशारे की पॉइंट 15 अगस्त। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालने से उसका नाम, रूप, गुण सब बदल जाता है, ऐसे जब बाप के याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती, ऐसे यह भी परिवर्तन हो जाता। इसलिए इस याद को ही ज्वाला रूप लाइट माइट संपन्न शक्तिशाली योग कहा जाता है। ओम शांति।